चलिए तो हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 12वीं इतिहास परीक्षा अध्ययन के पाठ देखिए 7 की, जिसमें हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये रहा देखिए पाठ, और सबसे पहले हम करेंगे विकल्पों की बात। तो देखिए सबसे पहला विकल्प है, लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा हम देखिए इसकी कलाई को, चलिए लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1336 में हरिहर तथा बुक्का दो भाइयों ने की थी। दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया था। तो ये किया था देखिए संगम वंश ने, यानी जो ऑप्शन दा है वो करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में संगम, क्या लिखा हुआ है, संगम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये देखिए हरिहर प्रथम था। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो ये था देखिए यहाँ पर कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। सात पांचवा प्रश्न है कि राजा कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे। तो ये देखिए संबंधित थे यहाँ पर जो तुलुव राजवंश है उनसे देखिए संबंधित थे। छठवां प्रश्न है कि तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे तालीकोट का युद्ध 1565 में लड़ा गया। सातवां प्रश्न है कि भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे। ध्यान रखेंगे इसमें पूछा है सर्वेयर जनरल। तो ये हो जाएंगे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नल कैलिन मैकेंजी थे, यानी ऑप्शन आ होगा। अगला प्रश्न है आठवां, हम्पी नगर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया गया था। तो ये देखिए घोषित किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है नौवां कि हम्पी के भग्नावशेष किसके प्रकाश में लाए गए थे। तो ये लाए गए थे देखिए यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी के, यहाँ पर देखिए प्रकाश में लाए गए थे। अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की। तो ये रहे देखिए आपके सामने 6 रिक्त स्थान। पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये देखिए पहले ही यहाँ पर विकल्प में प्रश्न था। तो ये देखिए 1336 में यहाँ पर हुई थी। ईस्वी ध्यान रखेंगे, ईस्वी लिखा भी हुआ है। दूसरा है विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर और बुक्का ने, ये भी हमने आपको बताया था। ये दोनों देखिए भाई थे। कौन कौन? हरिहर और बुक्का। तो ये देखिए दो भाई थे। क्या थे ये दोनों? आपस में देखिए भाई थे, हरिहर तथा बुक्का। तीसरा प्रश्न है कि कृष्णदेवराय खालिस्तान में विजयनगर के राज सिंहासन पर आसीन हुए थे। तो ये देखिए 1509 ईस्वी में ये देखिए राज सिंहासन पर बैठे थे। चौथा प्रश्न है कि हम्पी की भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था। ये देखिए हमने अभी देखा हुआ है ऊपर। ये देखिए नौवीं का करेक्ट आंसर हो जाए क्या? कॉलिन मैकेंजी। यहाँ पर ये आएगा देखिए, और इसी प्रश्न को देखिए रिक्त स्थान बनाया गया है इस वाले प्रश्न को। तो यही क्या होगा देखिए करेक्ट आंसर कॉलिन मैकेंजी। देखिए पांचवा प्रश्न के विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता माने जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे विरूपाक्ष माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विरूपाक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न है छठवां कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इन्हें कहा जाता है पंपा देवी। क्या कहा जाता है? पंपा देवी। तो ये देखिए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर सत्य असत्य वाले प्रश्नों की। तो ये रहे देखिए आपके सामने प्रश्न, और जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि विजयनगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जबकि ये गलत होगा। जो विजयनगर है वो देखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी ये यहाँ पर क्या होगा? असत्य होगा। अगला प्रश्न है दूसरा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। हाँ ये सत्य होगा, और इन देखिए दोनों भाइयों ने की थी, हरिहर तथा बुक्का। अगला प्रश्न है देखिए तीसरा कि विजयनगर के समीप नागलपुर नामक उपनगर की स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी। ये भी देखिए क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि इन्हीं ने ही की थी। अगला प्रश्न है चौथा कि राक्षसीय तांगड़ी युद्ध 1565 में हुआ था। हाँ ये कितने में हुआ था? देखिए 1565 में ही हुआ था। पांचवा प्रश्न है कि विरूपाक्ष भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। हाँ ये देखिए भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं। प्रश्न छठवां कि
1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली है। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। 7वां प्रश्न है कि विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था। बिल्कुल, ये देखिए कृष्णदेवराय ही थे। और ये देखिए हम विकल्पों में भी इन्हें देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सत्य सत्य हैं वो भी समाप्त होते। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। चलिए, एक यहाँ पर सत्य सत्य रह गया है। 8वां है कि विजयनगर में घोड़ों के स्थानीय व्यापारियों को कुदरई चिट्टी कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। इन्हें देखिए यही कहा जाता है, ये देखिए सत्य होगा। चलिए अब हम मिलाते हैं यहाँ पर देखिए जोड़ियों को। तो ये रही देखिए जोड़ियाँ, और इसमें हमें लगता है शायद एक ही जोड़ी है। हाँ, चलिए, तो सबसे पहली जोड़ी है यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि कमल महल। तो ये है देखिए विजयनगर में है कमल महल, यानी 5वां करेक्ट आंसर होगा। अगला है अमय नायक। तो अमय नायक क्या था, ये देखिए सैनिक कमांडर थे एक प्रकार के। क्या थे, ये देखिए यहाँ पर सैनिक कमांडर थे। तो ये हो जाएगा देखिए। और अगली जोड़ी है देखिए कि निकोलो दा कॉन्ती। ये कौन थे, कॉन्टी भी लिखा रहता है। तो ये देखिए थे यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि निकोलो द कॉन्ती, ये देखिए इटली से आए थे। क्या थे, एक यहाँ से यात्री थे जो इटली से आए थे। तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो ये कौन थे, तो ये देखिए थे यहाँ पर भारत के पहले सर्वेयर। वो आपने इनको देखिए जब आपने विकल्प वाली वीडियो मतलब विकल्प देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा। अगला देखिए 5वां प्रश्न, हरिहर प्रथम। तो ये कौन थे, ये देखिए संगम वंश के थे। कौन थे, ये देखिए संगम वंश के थे, संस्थापक थे। चलिए, अगला है कृष्णदेव राय। तो ये देखिए कौन थे, ये देखिए इन्होंने जो कृष्णदेव राय है, इन्होंने देखिए अमुक्त मालपद इन्हें उपाधि के नाम से मतलब इनसे संबंधित ये पद है अमुक्त मालपद। चलिए, यहाँ पर ये देखिए जोड़ियाँ भी समाप्त होती हैं। अब हम बात करेंगे एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो चलिए, ये रहे देखिए एक वाक्य वाले प्रश्न। लिखा हुआ है पहले प्रश्न में कि यहाँ पर कि विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी। तो हमने देखिए इनकी चर्चा भी की थी। ये देखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई है इसकी स्थापना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तुंगभद्रा। देखिए तुंगभद्रा नदी। अगला है विजयनगर के किस शासक ने वेद मार्ग, क्या लिखा हुआ है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की है। तो ये की है देखिए संगम वंश के एक राजा थे। कौन, बुक्का, जो हरिहर का क्या था, भाई था। तो बुक्का ने देखिए इसकी उपाधि धारण की थी। अगला है तीसरा प्रश्न, निकोलो दे कॉन्ती किस देश से संबंधित था। तो ये देखिए जोड़ियों भी हमने देखा है। ये देखिए इटली से क्या था, संबंधित था। अगला है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के शासनकालीन में आया था, यानी किसके शासन में आया था, जब कौन सा राजा शासन कर रहा था। तो ये देखिए देवराय, कौन था, देवराय द्वितीय के ये देखिए शासनकाल में आए थे। 5वां है तुलुव राजवंश की नींव किसने डाली थी। तो ये देखिए वीर नरसिंह ने डाली। किसने डाली थी, वीर नरसिंह ने डाली थी। तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, जिसमें हमने 7 पार्ट को समाप्त किया है। चलिए आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ।